श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। वो अलग ही रखने का सोचता है। आप देख लीजिए रत्नमणि श्रापाचार्य ने क्या लिखा। जाति, कुल, ज्ञान, तप, रूप, ऐश्वर्य और कौन सा पूजा, ये जितने भी 8 रहे, इन 8 के आधार को लेकर के ही संसारी प्राणी आकर जाता है। कहां ज्ञान, और वह ज्ञान का मत करता है। देखो ये नशा कर गया। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान समान आन, जगत में सुख को कारण, लेकिन कारण मनाए तभी नहीं मानता। निरोध यात्रा में जगत अवस्था का ज्ञान परिणाम में कर जाता है, अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय बढ़ रही तो उन्हें वह अलग अपना रूप अपनाता चला जाता है। और जब संगीत पंचेंद्रिय होकर के मनुष्य हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो फिर तो वह कहता है सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन को पट्टे के खाते में लाने में भी कारण वह ज्ञान मद आता है। रत्नमणि श्रापाचार्य में सम्यक दर्शन के लिए दूषण भूषण नहीं, किंतु उसे कहा है अनायतन का त्याग, मस्मयम अस्मयम, अस्मयम कहा। अस्मयम शब्द जो आया, स्मय मतलब मद होता है। मान का थोड़ा सा विशेष कड़ापन मद में आ जाता है, जो धर्म का दम ही ले लेता है, रह नहीं सकता। हाँ, तो वह समय जो है एक प्रकार से सम्यक दर्शन का भूषण नहीं है, दूषण है। लेकिन मद ऐसा चिपकता जाता है, मद ऐसा चिपक जाता है, मादक पदार्थों के सेवन करने से जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मद के आने पर जो कि ज्ञान भी ऐसा रूप अपना लेता है, उसको भी अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ना पड़ता है। जानते हुए भी इससे वह ठीक नहीं हो पाता। दवाएं इतनी दी जाती हैं, लेकिन फिर भी रोग जब ठीक नहीं होता तो वह दवाओं के प्रति ही अनास्था पैदा होने लग जाती है। उसी प्रकार जब मद ज्ञान का आने लग जाता है तो भगवान ऐसा ज्ञान ही न देवाना जिसके द्वारा मद लग जाए और बिना विशेष ज्ञान के भी मुक्ति मिलती है, ऐसा भी सुना। आप तो मीमांसा में समुद्रभद्र महाराज ने कहा ज्ञान कम है रहने दीजिए, किंतु ज्ञान कथाएं के साथ है, उसके द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। आप परीक्षा में ये कारिका आती है, वो ज्ञानी ठीक है, जो अज्ञानी ठीक है, जिसके पास लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, किंतु वह लंबा चौड़ा ज्ञानी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मुक्ति का मार्ग रुक जाता है। प्रकाशकार ने एक बार राम के मुख से, राम को बलदेव मानते हैं, बलदेव मानते हैं राम को, तो वो एक स्थान पर लिखा है, कहा है, और वो राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा पुण्य मत दो, मुझे ऐसा पुण्य
समझते हो भगवान तो पुण्य नहीं देते हैं, लेकिन ये कहा मेरा पुण्य ऐसा ना हो जिसके द्वारा मुझे मद की ओर आकृष्ट होना पड़े। हाँ, क्या कहा, ये प्रार्थना राम ने की है, हे भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं दो जिसके द्वारा मैं गौरव का भाजन बनूं, लोग मुझे ये कहें या आपके कारण तो हमारा सिर ऊंचा, नहीं समझे, आपके कारण हमारा सिर ऊंचा है, हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को। लेकिन वह राम जी कह रहे हैं भगवान हमें ऐसा पुण्य उदय में न आए जिसके द्वारा ये मार्ग हमारा छूट जाए अथवा सदोष प्राप्त हो जाए, हम ये नहीं चाहते। मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हो गए हैं, मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हुए हैं, जितने भी आत्म राम हैं उनमें वही राम रहा होता है। जितने भी आत्म राम है रमते आत्मनि राम, जो अपने आप में रमन करता है उसका नाम राम है। ऐसा नहीं सीता बगल में है, लक्ष्मण बगल में है और ये दुनिया पूछताछ कर रही इसलिए मैं राम हूं, ऐसा नहीं चाहता। यूं कहना चाहिए राम कभी भी आराम नहीं चाहता, राम कभी आराम नहीं चाहता। अरे इनके पास आराम में बगीचा भी होते हैं जहां बहुत विश्राम मिल जाता, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी उन्नति में यदि कोई रोड़ा अटका देता है उसी का नाम तो मद है भगवान, और यदि मद आ जाता है तो विपरीत दम घुटने लग जाता है। नहीं समझे? जब राम भी ये कह रहे हैं बहुत सोच करके कह रहे होंगे, क्योंकि इसका नशा ऐसा चढ़ जाता है फिर उतरने का नाम ही पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, यदि मान लो किसी के लिए कुछ कार्य सहयोग देना है, भैया हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं, हम बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये अब ठीक है। फिर इसके उपरांत एक टोली आ गई और कहा आपकी उपस्थिति के बिना हमारे इस कार्य की शोभा ही नहीं। उनको टालने का जो मैंने सोचा कि भैया हम नहीं आ सकते। हाँ, आप यही तो आपका बड़ापन है, नहीं समझे? बस यही तो आपका बड़ापन है, इसलिए तो हम आए हैं। कई लोग तो आने के लिए तैयार होते हैं और आप बुलाने के उपरांत में नहीं नहीं नहीं। हाँ, 3 बार जब तक बुलवाते नहीं तब तक तुम नहीं नहीं, फिर तीसरी बार में आओ चलो। ये क्या हो गया? अब घंटों में यदि चले पूरा तो भी कमर का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारे उपस्थिति के लिए कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब कमर में कोई करंट आ गई हो जिसके द्वारा वो ठीक हो गया, नहीं, डोंट माइंड ये बोलते हैं इसको, नहीं समझे? उस तरफ ध्यान मत ले जाइए, अपने आप ठीक हो जाता है। यही तो मोक्ष मार्ग में कहा जाता है कि मन को कभी भी मोक्ष मार्ग में लगाओ ही नहीं, लगाए तो वह अपना अनुकूलता ही देखेगा, उसको बांध करके रख दो। हे मन, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारे अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई भी खबर लेने वाला यहां पर नहीं। तो यदि काम करना चाहते तो रहे, इसके बिना मेरा बहुत अच्छा काम होता है। नटखट बच्चे काम करते समय खटक पटक ही कराते हैं, इसलिए सो जाना उनका बहुत अच्छा समझते हो। घर में
जो बच्चे भोजन करने वाले हो, खाएं पिए सब कुछ है, बनाना तो है नहीं, और दूसरे काम करने ना है, इसलिए क्या करते हैं आप? बोलो, सुना रहते हैं। नहीं बोल रहे, ये तो बात है, आप दादाजी ठीक नहीं बोल रहे। यदि उसको नींद नहीं आती है तो गोली नहीं जाती। कौन से गोली? हाँ, नींद की। ठीक है, ताकि उसमें वो व्यस्त रहे। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो मान चाहता है, ऐसे मन को कह दिया जाता है तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम सो जा बेटा। जिस समय तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी हम घंटी बजा देंगे, उस समय आ जाना, और नहीं आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं जो 3 खंड के अधिपति के भाई हैं, अर्धचक्री के भाई, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब दुनिया राम को भूलती है, दुनिया राम को भूलती है। जंगल में जाए तो डबल मंगल, भवन में आ जाए नीचे बैठ नहीं सकते, ऊपर उठा, आंख बंद कर दो तो प्रभु कहे, आंख खोल दो तो दीनानाथ कहे। और क्या कहे? प्रभु का स्वभाव अपने आप में अपरंपार है। देखो हमारे प्रभु कैसे नहीं चाहते लेकिन अपने आप में लीन है। इन्हीं के दर्शन करने से तो हमारे कर्म कटेंगे। और मैं भी मान लो प्रभु खुल गए आंखें उनके, हाँ देखो ये हमें देखना चाहते हैं और हमारे दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। दोनों तरफ से मांग और भीतर से नहीं चाहते। स्वभाव निष्ठ होने के उपरांत उसकी कीमत हम आंक सकते हैं, बाकी विभावता के साथ उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। भाव का प्रकरण आया था तो यही तो भाव है, यही तो तत्व है कि हमारा जो कड़ापन है ये हमारा नहीं है, यह संपर्क के कारण आया है। और घन के प्रहार जब तक इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे और जब तक धोखनी के द्वारा चला करके आग के भाड़ में जब तक ये तपेंगे नहीं, तब तक इसका टेढ़ापन दूर होने वाला नहीं है। इसलिए आप कड़े दिल के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। दूसरे के प्रति कड़ा नहीं, किंतु अपने प्रति कड़े होकर के तैयार हो जाए। यहां पर मान की चाह एक प्रकार से संसार के विकास के लिए कार्य है। तो महाराज सम्मान वगैरह जो हम देते हैं करते हैं, ये क्या है? यह कर्तव्य है ताकि मान की कमी हो जाए अपने भीतर, और जो मान के पात्र बने हैं उनकी सम्मान करने से हमारे मान की निर्जरा हो जाती है और हमारे पास जो अक्खड़पन रहता है वो दूर हो जाता है। लेकिन गुणों का आदर, गुणों की उपासना, इसी को बोलते हैं गुणधर्म। तत्व भाव के बिना द्रव्य की कीमत नहीं होती। अकेले द्रव्य की कीमत नहीं, नाव की कीमत पार कराने पर है, नहीं समझे? और जब तक नाव पार नहीं कराती तब तक उसकी कोई कीमत नहीं, और वो उसको पार